ਪਬਲਿਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਢਕੋਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਾਰਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏਕਤਾ ਨਾਪਕਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ SMS ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ तमाम ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ MC, ਨਾ ही मौजूदा विधायक ਤੇ ना ही सरकार ने हल किया, आओ देखते हैं। सर, जो आज भाजपा का प्रोग्राम आपकी सोसाइटी में हुआ था, क्या कुछ बातें हुई उसमें, क्या कुछ समस्याएं आपने सामने रखी? देखिए, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, समस्याएं भी हमने रखी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी चीज जिसके लिए यहाँ पर एकता जी और उनकी टीम आई थी, उन्होंने सिर्फ सभी से यही रिक्वेस्ट किया कि अपना मतदान जरूर दें। 1 जून को जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है वोट डालना। हम जिसको निगलेक्ट कर देते हैं वो चीज निगलेक्ट नहीं करनी है, आपको वोट डालना है। अगर हम मत डालेंगे, अपना दान देंगे, तभी शायद हमारे लिए वापसी में कुछ और आएगा। अभी हम जीरकपुर में हैं, भुगत रहे हैं, यहाँ नाला है, फाटक का इशू है, इतने सारे इश्यूज है, यहाँ पर सीवरेज का इशू है, हम डे टू डे लाइफ में जूझ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हमें जो लगता है, अगर हमारे यहाँ पर, हमारे इस जगह पे, सोसाइटी पे, हमारे कम्युनिटी में हमारा ही लीडर चुना हुआ आएगा तो डेफिनेटली हमारी आवाज को सुना जाएगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा और सभी से, जितने भी मेरे बंधु हैं, दोस्त हैं, सभी को मैं यही कहना चाहूंगा, वोट जरूर डालें। 1 जून को चाहे जो मर्जी हो जाए, 10 मिनट का काम होता है, आप वोट जरूर डालें। बस, धन्यवाद। सर, एकता जी ने क्या कुछ विश्वास दिलाया है आपको जब बात हुई? आज सरबजीत जी का फोन आया था मुझे, एक चौदह का प्रचार करो आज, और मुझे लग नहीं रहा कि अच्छा जाएगा, और आप बहुत हद से ज्यादा अच्छा गया, बहुत पीसफुली गया जी। धन्यवाद। जय श्री राम जी। तो सर, जो आज का प्रोग्राम था, सबसे खास बात आपको अच्छी क्या लगी उसमें? और दूसरी बात, यहाँ के जो पहले के लोकल लीडर्स हैं उनके बारे में, और जो भरोसा एकता जी ने दिलवाया है, उनमें क्या फर्क नजर आता है? हाँ, एकता जी से, जो हमारी एकता जी एंड टीम से जो बात हुई है, हमें बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने काफी जड़ों में जाके, मतलब हमारी बेसिक क्या मुद्दे हैं और कब से चल रहे हैं, हम पिछले 6 साल से जैसे इस सोसाइटी में रह रहे हैं, हमें बेसिक चीजें, ये जो हमारी डायरेक्ट हेल्थ से हजार्ड है, नाला जैसे कवर नहीं हो पा रहा है, पार्किंग, ये जो रोड का इशू है, ये यहाँ पे फाटक का बड़ा इशू है, नेशनल लॉस है, पेट्रोल डीजल, प्लस हमारा टाइम जाता है, कोई पेशेंट है, पता लगा यहीं पे फंस गया, तो बहुत सारे इशूज है जो एकता जी ने हमें विश्वास दिलाया कि अगर हम वोट देंगे और अच्छे कैंडिडेट को जिताएंगे तो नेचुरली हमारी ये सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की मीटिंग से बूस्टअप हुआ कुछ माहौल? बहुत बूस्टअप हुआ माहौल, स्पेशली महिलाएं और जो बुजुर्ग थे, हम लोग भी थे, बहुत अच्छा लगा। सबने उनसे कमिटमेंट किए, उन्होंने हमारे से कमिटमेंट किए, और बहुत ही मतलब एक अपनापन लगा उनसे बात करके, अच्छा लगा, एनर्जी आई है, तो हमें बहुत अच्छे की उम्मीद है उनसे। जी। सर, 4 बार के मेंबर पार्लियामेंट है प्रनीत कौर जी, लेकिन इस बार उन्होंने भाजपा का हाथ थामा, तो सपोर्ट भाजपा की वजह से हो रही है या फिर पहले से ही उनसे जुड़ाव था? ऐसे है कि भाजपा का इस समय बहुत बरसव है। इस समय हिंदुस्तान में मोदी जी ने जो कुछ 10 साल में किया है वो सब जग जाहिर है, और सारे डेवलपमेंट जितनी हो रही है, और यही नहीं, मैं अमेरिका में गया हूं और हमने देखा है कि हिंदुस्तान के पासपोर्ट की क्या वैल्यू है। और देखिए कि एक आदमी जो 18-18, 19-19, 20-20 घंटे काम कर रहा है, और दूसरी साइड भी हमने लोगों को देखा है कि जो छुट्टियां मनाते थे वो हमारे हिंदुस्तान का क्या देखते थे, वो अपने घरों को ही भरा है। अब मोदी जी अच्छे 10 साल में उन्होंने एक एग्जाम्पल क्रिएट की हुई है। हम चाहते हैं कि वो एग्जाम्पल जो है वो आगे भी चले। लोगों को अभी विश्वास बन चुका है, और वो विश्वास को कायम रखते हुए मोदी जी को आगे जो और प्रोग्राम है उनको और आगे बढ़ाने के लिए हम उनका सहयोग करें। हमें एक अच्छा लीडर चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में इस समय नंबर 1 है, उनको हमें और आगे लाना है, और इसलिए हमने अपना वोट जो है बीजेपी को देके अपना जो उसमें डालना है, अपना दान उसमें डालना है। थैंक यू सो मच। सर, 1 जून को कुछ ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तो प्रचार की और क्या स्थिति रहेगी आपकी? देखिए, ऐसा है, जो आज प्रनीत कौर जी, जो आज मैडम एकता जी आए, उनको लेके
उन्होंने जो मुद्दे बताए हम उनसे बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए हैं। और जहां तक रही आगे की प्रक्रिया की बात, हम कोशिश करेंगे, बढ़ चढ़कर इसमें पूरा सहयोग देंगे। और मैंने एकता नागपाल जी से रिक्वेस्ट की है कि वो एक बार हमारी सोसाइटी में फिर दोबारा से अपनी टीम के साथ आएंगे, ताकि हम डोर टू डोर जाके लोगों से हाथ जोड़ के अपनी विनती करेंगे और डोर टू डोर कैंपेनिंग करके हम भाजपा को लेके आएंगे। एक अच्छे लीडर को लेके आना चाहते हैं। और मोदी जी हमारे बहुत बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने ना कि हमारे कंट्री के अंदर बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आज हमारी इंडिया की इमेज जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पे है। उनको पूरे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं, जितने प्राइम मिनिस्टर्स हैं, पूरी सरकारें आज मोदी जी की जय जयकार कर रही है। उसका कारण एक यही है कि मोदी जी बहुत अच्छे और डेडिकेटेड लीडर हैं। सो मेरी सभी से, पूरे हर्मिटेज वासियों से, पूरे जीरकपुर से हाथ जोड़ के यही विनम्र प्रार्थना है कि 1 जून को अपने मत का जरूर दान करें, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। एक अच्छा लीडर जो कि इस बार मोदी जी ने परनीत कौर जी को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेके आए हैं, उनको अपना वोट दें। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम। मैम, आज आपके यहाँ बीजेपी की एक रैली हुई है, पूरी मीटिंग हुई है, तो आपको क्या लगता है कि क्या पॉजिटिव है और क्या आपके मुद्दे डिस्कस हुए हैं आज उसमें? उसमें हमारे जो सोसाइटी के सामने जो नाला है उसके बारे में डिस्कशन हुआ है कि वो कवर हो जाएगा। उसके बारे में उन्होंने हमें आश्वासन दिया हुआ है कि कवर करेंगे उस नाले को। और जो रेलवे का ये ब्रिज है वो भी बनने वाला है, तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि वो बन जाएगा अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो। आपको लगता है कि 400 पार होगी इस बार? और हाँ जी, लगता सर वो मैं बताती हूँ आपको, लेकिन मैंने ये भी सुना हुआ है कि मैं तो खैर एमपी से हूँ और यूपी से भी रिलेटेड करती हूँ, बट वहाँ पे जो वैलिड मशीन थी उस पे तो बीजेपी का कमल का साइन बहुत सालों से है, बट पंजाब की मशीन में जो था वो नहीं था, वो इस बार से आया है। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि सीधा कमल का है, उसको वही बटन दबाना है। तो इस बार में भी हो सकता है कि बीजेपी आ जाए, और हम चाहते हैं कि बीजेपी आए और हमारी जो भी समस्याएं हैं उनका और ये प्रोग्रेस का ही चाह है कि उनका बैलेट पे कमल का फूल आ गया है, तो हम उम्मीद करते हैं, वो कहते हैं पंजाब में भी उनकी सरकार बनेगी। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया आप है। कहाँ से हैं मैम? मैं बेसिकली यूपी की हूँ, पर मुझे यहाँ पे काफ़ी साल हो गए रहते हुए, तो मैं यही बिलोंग करती हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है क्योंकि मोदी जी ने बहुत ऐसे काम किए हैं जो शायद सालों से नहीं किए थे देश के लिए। क्या मैं सोचती हूँ कि देश पहले है। आपके एरिया के जो आपके इर्द गिर्द जो एरिया है जो सारा हर्मिटेज से बाहर, आपको क्या प्रॉब्लम फेस? सर, ये एक जो कूड़े का जो ढेर है ना, इसको यहाँ से हटाना चाहिए। वो हेल्थ प्रॉब्लम भी है, यहाँ से नहीं जाया जाता है। आप अगर पैदल नहीं जा सकते तो गवर्नमेंट से ये अपील है कि जो भी कोई सरकार आए, ठीक है, वैसे तो मैं चाहूंगी कि बीजेपी आए, वो ये इस चीज का इसका हल जरूर करे। आपने कभी किसी अथॉरिटीज को कंप्लेंट की इसके बारे में? सर, मैंने तो नहीं की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया तो किसी और ने नहीं की होगी। कंप्लेन की गई है, कई बार कंप्लेन की गई है, लेकिन क्या अभी तक वहां से हटाया नहीं गया है। क्योंकि दोनों बहुत पहले से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था कूड़ा फेंकना, उस समय यहाँ इतनी आबादी नहीं थी, बट आज की डेट में पिछले 10 साल से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज 10 साल बाद इतनी ज्यादा आबादी हो चुकी है तो वो पूरा घनी आबादी के बीच में आ चुका है। तो उसके लिए उन्होंने कंप्लेन भी किया है, रिटर्न में भी किया है, लेकिन अभी तक वहाँ से वो हटा नहीं है। देखो, अब जहाँ तक अथॉरिटी को लिखने की बात है, हमने खुद लिखा है। हमने जो प्रधानमंत्री मोदी जी का पोर्टल है PGRS, उसमें कंप्लेंट डाली थी कि ये गंदा नाला जिसकी वजह से जो है लोगों में बीमारियां फैल रही हैं, बदबू फैल रही है और जो है पूरा जो है माहौल खराब हो रखा है। आपने लोकल एमसी से कभी इसके बारे में चर्चा की? लोकल एमसी से भी बात हुई है, लोकल अथॉरिटी, इवन म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है, कमिश्नर सेक्टर 35 में जो ऑफिस है उसके सेक्रेटरी और उसके सीनियर टाउन प्लानर से भी हमारी बात हुई है। इवन कई बार मीटिंग भी हुई है, लेकिन हर बार सिर्फ ये कि हाँ हो जाएगा, या कोई हमारे पास अब अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ये जो है फॉरेस्ट की लैंड है। ये कोई बोलते हैं कि ये जो है कि रिवर वालों की लैंड है, इसलिए हम इसको कवर नहीं कर सकते। बेसिकली दिस इज द पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी। पर सर, ये तो जो फर्द होती है एक लैंड रिकॉर्ड में, उसमें से पता लग सकता है कि ये किनकी लैंड है। जी, इसके लिए जो है पहले एक बार यहाँ पे जो है कुछ लोग इकट्ठे होकर के नाले के पास में गए भी थे, तो वहाँ पर जो है एक श्रीमान जी ने अपना दावा किया कि ये नाला ही मेरा है। अच्छा, हाँ, उसने और प्राइवेट नाला है। हाँ, उसने ये दावा किया, बोलता है कि ये
कभी उसके बाबा आदम के जमाने में बोलते हैं कि उसके खेत में से निकल के गई है तो इसी नाला उसका है, उसको एक फ्लैट दे दो तब वो नाले के पे अपना कब्जा छोड़ देगा। अच्छा, ठीक है, उसका कहना ये था। और ये चीज के ऊपर काफी विवाद भी हुआ, वो काफी लाठी लूटी लेके भी आ गए थे। हमने क्या, किसी ने झगड़ा करना है रुक जाता है, ठीक है, वो किसी ने झगड़ा करना है और वापस चले आए। ठीक, अब जो नाला इतने समय से यहाँ बह रहा है, जिसमें इतनी गंदी बदबू है, चलो भाई अगर वो अपना हक जता रहा है, बहुत अच्छी बात, अभी कवर कर लो यार, उसे लोगों से में बीमारी क्यों फैलानी है, ठीक है, तो वो चीज हो नहीं रही। अब सरकारी नाला होने की वजह से अगर ये पंचकुला साइड में इसके ऊपर पुल टाइप बना दिए हैं, सोप बना दिए हैं, इसके ऊपर पार्क बना दिए हैं, बाकी इवन इसी प्रकार के जो बरसाती नाले जो पटियाला की तरफ में भी बहते हैं उनके ऊपर भी पार्क और सोप वगैरह बन गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस स्ट्रेच पे नहीं बन सकता, ठीक है, बल्कि इससे ब्यूटिफिकेशन होगा एरिया का, ब्यूटिफिकेशन होगा, बच्चों को खेलने की जगह मिलेगी। मैं ये नहीं बोलता कि इसका कॉमर्शियल कर दो, लेकिन इस पे पार्क बनाया जा सकता है, बच्चों के खेलने की जगह बनाई जा सकती है, सब कुछ अच्छे से हो सकता है। सर क्यों ना इसके लिए एक सारी सोसाइटीज मिलकर एक सिग्नेचर कैंपेन चलाएं, जिससे कि अथॉरिटीज को दिया जाए वो सारी सिग्नेचर कैंपेन भी इस बारे में हुई थी। सिग्नेचर कैंपेन करा करके हमने उसको, उनको क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल कमिश्नर को और ईओ एमसी जीरकपुर को भी दिया है, इवन यूडीसी एडीसी यूडी जो है उनको भी दिया हुआ है। इवन जो हमारे बिल्डर ने भी ये चीज जो है अपने उसमें दिखाया था प्रोजेक्ट के ब्राउजर में कि ये आपका पूरा का पूरा नाला जो है बिल्कुल ग्रीन बेल्ट बनेगा, ठीक, इसमें पूरा कवर होकर मिलेगा, लेकिन आज तक वो अपने कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाया है। क्यों पता नहीं, जो भी है XYZ रीजन, उसको ऑफिशियल से परमिशन नहीं मिल रही या वो उसकी इंटेंशन ही नहीं है बनाने की। तो दिस इज द मेन रीजन कि वो लीगल चैलेंजेस काफी हैं इसमें। देखो लीगल चैलेंज ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं के लिए है, मेरा पॉइंट वहीं का वहीं है। जो चीज पंचकुला में हो सकती है, जो चीज पटियाला में हो सकती है, बाकी फिटिंग में हो सकती है, उनकी नाले के ऊपर दोनों साइड की बाउंड्री ऊपर करके। चैलेंज क्या है कि सिर्फ नाले का जो फ्लो है, पानी जो बरसात का पानी आना है, वो उससे बाहर निकल के कहीं दूसरी जगह को नुकसान ना पहुंचा दे। यहाँ पे ऑफिसर्स की, अगर आप कह सकते हो कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी वो विलिंग नहीं है कि इसको एक्चुअल में उनमें वो नहीं है कि वो इसको कवर करना चाहें। देखो बिल्कुल विल का भी है, उसमें कोऑर्डिनेशन का भी है, एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन होना भी जरूरी है, और सिंक्रोनाइज होकर के काम सारे सिद्ध हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, कोई ये जरूरी नहीं है कि हर काम के लिए दक्षिणा ही चढ़े या हर काम के लिए जो है जनता को ही अप्रोच करनी पड़े। गवर्नमेंट को खुद को भी आंखें खोल कर रखनी होती है। गवर्नमेंट इसलिए नहीं है कि सिर्फ वोट ही ले, गवर्नमेंट का काम ये भी है कि ग्राउंड लेवल पे भी काम करे। सर 56 लाख रुपया साल का ये डेंगू मच्छर मारने के लिए इस नाले पे खर्चते हैं जी, तो मेरे ख्याल इतने साल से 10 साल से अगर 56 लाख का जोड़ा जाए उतने में तो ये सारा नाला कवर हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल आराम से कवर हो सकता था। अगर बजट की भी बात करें अब आज आपने मौका दिया है और आई थिंक हमें भरोसा है कि आप हमारी बात सिर्फ सरकार सबको पहुंचाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये नाला जल्दी ही कवर हो जाएगा और ये गार्बेज का जो डंप यहाँ से किया था वो भी हट जाएगा। और दूसरी चीज मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, देखो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, नो डाउट पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे खूब जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है, लेकिन जितनी पुअर प्लानिंग यहाँ के हिसाब से हो रही है वो ठीक नहीं है। रीजन अभी जो है, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एक एरिया के पास में एक पुल बनाया जा रहा है जो बिल्टाना वाली लाइटों पर, ठीक, वो कितना टाइम हो गया आज तक उसका जो है बेसिक नहीं बन के दे रहा है, ठीक है, सारे लोग परेशान हैं। एक वहाँ पे के एरिया पर आर्मी के गेट के पास में एक वो हमेशा एक खड्डा बना रहता, हमेशा पानी भरा रहता, वो मैं आज से नहीं तो कम से कम 8 साल से वो देख रहा हूँ, वो आज तक एक खड्डा ही नहीं उनसे भरा जा रहा है। सर हमारा चैनल ऑलरेडी अनप्लैन्ड जीरकपुर के ऊपर प्रोग्राम रन कर रहा है। अच्छा, और सुनो बात को, अभी हुआ क्या, उधर का तोड़ रखा, अभी इधर पीछे से निकलने का रास्ता था, उसको सारे को तोड़ दिया। अब बंदा जाए किधर से, आए किधर से। इसके बाद इधर देखो, यहाँ पर जो है दोनों साइड की रोड तोड़ दी थी, जो इधर से आती है अपना शमशान घाट से इधर की तरफ। मतलब कुछ चीजें ना प्लान वे में होनी चाहिए कि भाई अगर मेरे को एक साइड बनानी है तो एक साइड को मैं चालू रखूं ठीक ठाक करके, और दोनों तरफ पे तोड़ दिया। ये कौन सी प्लानिंग है? ऐसी प्लानिंग तो कभी नहीं होती। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है ना? ये नेशनल हाईवे तो सर हाईवे बनाता है, ये नेशनल हाईवे है ही नहीं। ये वाली बेल्ट कहाँ से नेशनल हाईवे हो रही है? बाहर वाला बिल्टाने वाला पुल जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी बना रही है ना, वो हमने कवर किया था। ओके, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ही बना रही है पुल। तो बाकी इंटरनल रोड अगर डैमेज हो गई है, सारा का सारा फिर वही कोऑर्डिनेशन है। अगर नेशनल हाईवे और राष्ट्रीय जो ये अपने स्टेट वाले हाईवे बनाने वाले या स्टेट रोड बनाने वाली कोऑर्डिनेशन आपस में टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब हो जाता है, पब्लिक डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन चीजों को ना सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी स्मेल से बहुत परेशान है सब लोग, और सोसाइटी में रह भी नहीं पा रहे। नाले को कवर करा है और हमें उम्मीद है कि मोदी की सरकार आएगी और ये काम होगा। सोसाइटी बहुत अच्छी बनी है, सिर्फ एक नाले की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है और कई लोग हमारी सोसाइटी की वैल्यू जो है डेप्रिसिएट हो रही है, लोगों ने पैसे लगा रखे हैं, वैल्यू नहीं बढ़ती। रीजन इसलिए क्योंकि साहब नाला बन नाले की वजह से। थैंक यू सर। ठीक है जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਮੀਟੇਜ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਤੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਬਲਿਕ ਗਾਰਡੀਅਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਆਰਮੀਟੇਜ ਟਕੋਲੀ ਤੋਂ।